इसके पहले वीडियो में भक्ति काल के अंतर्गत प्रकरण 5 हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकरण 6 जो भक्ति काल में ही आता है, जिसमें फुटकल रचनाओं को शुक्ल जी ने रखा है। शुक्ल जी ने भक्ति काल को 6 प्रकरण में बांटा है और 6वें प्रकरण में भक्ति काल के जो फुटकल कवि और उनकी रचनाएं हैं उनको रखा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं पहले कवि कौन से आते हैं। तो नरिहर दास का थोड़ा सा परिचय है। नरिहर गंग तानसेन अकबर के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। तो अकबर के दरबार में कौन सा कवि रहता था, ऐसे आता है परीक्षा में। नरहरि गंग और तानसेन ये अकबर के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। अब देख लेते हैं देव माया प्रपंच जो है ये नाटक नहीं है, ये ज्ञान वार्ता है, शुक्ल जी ने कहा है। देव माया प्रपंच को शुक्ल ने ज्ञान वार्ता कहा है, नाटक नहीं माना है। अब देख लेते हैं छीहल। तो छीहल की रचना है पंच सहेली, राजस्थानी भाषा में है। इसमें 5 सखियों की विरह वेदना का वर्णन है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है पंच सहेली। फिर देखते हैं इनकी लिखी बावनी भी प्रसिद्ध, जिसमें 52 दोहा है। तो छीहल की रचना कौन सी है, पंच सहेली, और ये राजस्थानी भाषा में है। फिर लालच दास आ जाते हैं जो रायबरेली के थे और ये जाति के हलवाई थे। इन्होंने हरिचरित भागवत के 10वें स्कंध पर लिखा है, जिसकी भाषा अवधी है। फिर आ जाते हैं कृपाराम। कृपाराम की हित तरंगड़ी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। कृपाराम की हित तरंगड़ी है और इसमें बिहारी के दोहे से ये मिलते जुलते हैं, जो हित तरंगड़ी है कृपाराम की। फिर आ जाते हैं महापात्र नरहरि बंदीजन। इन्हें महापात्र की उपाधि मिली है नरहरि बंदीजन को, और ये फतेहपुर के थे। और ये महापात्र की उपाधि जो है अकबर ने दी है। नरहरि बंदीजन जिनकी उपाधि महापात्र है और दिया किसने है, तो अकबर ने दिया है। रुक्मणी मंगल 56 नीति कवित्त संग्रह ये नरहरि बंदीजन के हैं। रुक्मणी मंगल ये ध्यान रखना है, ये नरहरि बंदीजन की रचना है। फिर आगे देख लेते हैं। फिर सुदामा चरित 2 लोगों ने लिखा है। तो पहले तो नरोत्तम वो नाभा दास है, फिर नरोत्तम दास 2 लोगों ने लिखा है, इसे ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं नरहरि बंदीजन के बारे में ही बात हो रही थी, उन्हीं से संबंधित है ये। अब देखिए इसी छप्पे पर अकबर ने गोवध बंद कराया था। तो देख लेते हैं वो छप्पे कौन सा है। अरिहु दंत तीन धरें ताहि नहीं नहीं मारि शकत कोई, हम संतन तीनु चरहि बचन उच्चरहि दीन होई। ये महापात्र नरहरि बंदीजन की का छप्पा है और महापात्र की उपाधि अकबर ने ही दिया, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ लिया है आगे। तो अकबर ने इसी छप्पे से प्रभावित होकर के गोवध गौ हत्या को बंद करवाया था। तो ये पंक्ति फिर से देख लेते हैं एक बार। अरिहु दंत तीन धरे ताहि नहीं नहीं मारि शकत कोई, हम संतन तीनु चरहि बचन उच्चरहि दीन हुई। फिर आ जाते हैं नरोत्तम दास, ये सीतापुर के थे। इन्होंने सुदामा चरित लिखा और ध्रुव चरित लिखा, ये खंड काव्य है। अब देख लेते हैं। शीश पगा न झगा तन पे प्रभु जाने की आही बसे के ही ग्राम, ये सवैया है, सुदामा चरित से लिया गया है। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी के करुणा निधि रोए, अभी पंक्ति इन्हीं की है। फिर आगे है कैसे बिहाले बिवाई ने शोभाए कंटक जाल गड़े पर जोए, हाय महा दुख पाए सखा तुम आए तैना की तय दिन खोए। देखे सुदामा की दीन दशा करुणा करी के करुणा निधि रोए, ये सवैया है,
नरोत्तम दास का। फिर आगे देख लेते हैं, आलम आ जाते हैं। ये मुसलमान कवि थे, आलम जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है। इन्होंने माधवानल काम कंदला लिखा। माधवानल काम कंदला कई लोगों ने लिखा है, तो ये ध्यान रखना है। और इनका जो माधवा काम कंदला है ये दोहा चौपाई शैली में है। 5 अर्धालियों पर एक दोहा सोरठा है, दोहा ये सोरठा है। फिर आगे, सन 991 आही, करो कथाओ बोली ताही, ये आलम की पंक्ति है। फिर आ जाते हैं टोडरमल। कुछ दिन शेरशाह के यहाँ ये ऊंचे पद पर थे, फिर अकबर के भूमि कर विभाग में मंत्री हुए। तो टोडरमल अकबर के मंत्री थे। तो ये ध्यान रखना है कि शेरशाह जैसे जयश्री के शासनकाल में सब ये भक्ति काल में थे। कभी कभी ऐसे ही पूछ लेता है, तो अकबर ये सब भक्ति काल में ही हैं। हम देख लेते हैं पंक्ति टोडरमल की। जार को विचार कहा, गणिका को लाज कहा, गदहा को पान कहा, आंधरे को आरसी। ये कवित्व है टोडरमल का। जार को विचार कहा, गणिका को लाज कहा, गदहा को पान कहा, आंधरे को आरसी। आरसी यह दर्पण के लिए या शीशा के लिए आया है। फिर आगे देख लेते हैं बीरबल, जिनका नाम महेश दास था। ये ब्रज भाषा के कवि थे। कहते हैं केशव दास जी को इन्होंने एक बार 6 लाख रुपए दिए थे। बीरबल के मरने पर अकबर ने यह सोरठा कहा था। कौन सा, तो आइए देखते हैं। दीन देखी सब दीन, एक न दीन हो दुसह दुख, सो अब हम कह देन, कछु नहीं राख्यो। बीरबल ये बीरबल का है। फिर आगे देख लेते हैं, गंग आ जाते हैं। ये भी अकबर के दरबारी थे। रहीम खान खाना इन्हें बहुत मानते थे, मित्रता थी दोनों में। फिर गंग की एक पंक्ति है, कबहु न भड़ुआ रण चढ़े, कबहु न बाजी बम्ब, शकत सभा ही प्रणाम करी, विदा होत कवि गंग। फिर आगे देख लेते हैं, जब इन्हें हाथी से कुचलवा दिया गया था गंग को, उसी समय इन्होंने ये दोहा कहा था, कबहु न भड़ुआ रण चढ़े, कबहु न बाजी बम्ब यानी बाँस, सकत सभा ही प्रणाम करी, विदा होत कवि गंग। ऐसा कह करके उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया। देव ने कहा, अब देखिए देव ने भी कहा, एक भय प्रेत एक मींज मारे हाथी। ऐसा देव ने कहा। तुलसी गंग दुओ भय, सुकविन के सरदार, ये भिखारी दास कह देते हैं। फिर रहीम जी आ जाते हैं। रहीम ने देव को एक छप्पे पर, देखिए रहीम ने जो देव कवि हैं उनके एक छप्पे पर 36 लाख रुपए दान दे डाले थे। तो कौन सा वो छप्पा है, ये देखते हैं। चकित भंवरी रह गयो, गम नहीं करत कमल बन, अहि फन मनि नहीं लेत तेज, नहीं बहत पवन बन। चकित भंवरी रह गयो, गम नहीं करत कमल बन, अहि फन मनि नहीं लेत तेज, नहीं बहत पवन बन। ये रहीम ने इसी दोहे पर जो देव का था, इसी छप्पे पर 36 लाख रुपए दे डाले थे। फिर देख लेते हैं, ये आ जाते हैं हमारे मनोहर कवि, जिनका उपनाम तौशानी है। तो यही तौशानी याद रखना है, क्योंकि पेपर में कुछ भी पूछ सकता है। ये सभी फुटकल के हैं, प्रकरण 6 के कवि। तो मनोहर कवि जो कछवाहे थे, ये इनका उपनाम तौशानी था। ये फारसी में कविता करते थे। ये भी अकबर के दरबार में रहा करते थे। और इनका जो रचना इनकी है शत प्रश्नोत्तरी, ये मनोहर कवि की है। फिर बलभद्र मिश्र आ जाते हैं। ये काशीनाथ के पुत्र थे और केशव के बड़े भाई थे। नखशिख श्रृंगार ग्रंथ है इनका, जिसमें उपमा उत्प्रेक्षा और संदेह अलंकार ये सब है। नखशिख की टीका गोपाल कवि। अब देखिए, बलभद्री व्याकरण, हनुमान नाटक, गोवर्धन सतसई, दूषण विचार, इन तीनों ग्रंथों का उल्लेख किया है किसमें, नखशिख टीका में, जो गोपाल कवि की है। तो यही ध्यान रखना है, मनोहर कवि का उपनाम तौशानी, ये पूछ सकता है। शत प्रश्नोत्तरी मनोहर दास। फिर जमाल आ जाते हैं। ये भी नीति श्रृंगार के 2 ही ये लिखा करते थे।
तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि फुटकल में देखिए जमाल हो गए, ये सब भक्ति काल में ही आएंगे, मनोहर हो गए, बलभद्र मिश्र, तो ये सब ध्यान रखना है। केशवदास काशीनाथ के पुत्र थे, ओरछा नरेश महाराज राम के भाई इंद्रजीत सिंह के सभा पंडित थे। तो ये केशवदास, जिनका जन्म संवत 1612 और मृत्यु 1664, ये ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई थे और इंद्रजीत सिंह के सभा में रहते थे। अब देख लेते हैं अकबर के दरबारी। अब ये करनेश कवि, ये भी फुटकल में ही आएंगे। करनेश कवि देखिए नए नए नाम मिल रहे हैं। अकबर के दरबारी करनेश, तो अकबर के ये भी दरबार में रहा करते थे। करनेश कवि, इनकी रचना देख लेते हैं। करणाभरण, श्रुतिभूषण, भूपभूषण, ये सभी जैसे भूषण भूषण लगा ही है, तो ये अलंकार संबंधी ग्रंथ हैं करनेश के। करणाभरण, श्रुतिभूषण, भूभूषण। अब देख लेते हैं पंक्ति जो केशव की है। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुबरन सरस शोरित, भूषण बिनु न विराजई, कविता बनिता मित्र। केशव की है। अब देखिए केशव ने किसका अनुकरण किया है, तो भामा, उद्भट और दंडी का इन्होंने अनुसरण किया है। केशव ने भामा, उद्भट, दंडी का अनुसरण किया है। किसने? केशव ने। अब केशव ने उपमा जो अलंकार है उसके 22 भेद किए हैं और दंडी ने 15 माना है और केशव ने 22 कर दिया है। और 4 जो है उनके ये नाम बदल दिए हैं और सब ये दंडी से जैसे अनुकरण किए ही हैं, भामा, उद्भट, दंडी का। तो उपमा के कितने भेद माने हैं केशव ने? 22, ये ध्यान रखना है। केशव के 7 ग्रंथ मिलते हैं। केशवदास को अच्छे से पढ़ना है। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका जो प्रबंध काव्य है, वीर सिंह चरित, देवचरित, विज्ञान गीता, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह, देवचरित, विज्ञान गीता, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका, ये सभी केशवदास की रचनाएं हैं। फिर केशव को कभी हृदय नहीं मिला, ऐसा शुक्ल जी कह रहे हैं। अब देख लेते हैं रामचंद्रिका में प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक, अनर्घ राघव, कादम्बरी, नैषध की उक्तियों का अनुवाद है। अब जैसे रामचंद्रिका इन्होंने लिखा था रामचरितमानस के प्रतिस्पर्धा में, एक ही रात में लिख डाला था, तो वो कहाँ कहाँ से लिए थे, बस उसी का अनुवाद कर दिए थे। वही इसमें कहा गया है। शुक्ल जी कह रहे हैं कि जैसे प्रसन्न राघव जयदेव का था, हनुमान नाटक हृदय राम, अनर्घ राघव मुरारी का था, मुरारी कवि, कादम्बरी बाण का था, नैषध चरित, इन सभी उक्तियों का बस अनुवाद किए हैं, ऐसा शुक्ल जी कह रहे हैं। श्रीहर्ष का नैषध चरित तो देखिए बहुत सारे संस्कृत कवियों का इन्होंने लिया है, तो ये ध्यान रखना है कभी पूछा जाए तो। अब पंक्ति देख लेते हैं रामचंद्रिका की। मातु कहाँ नृपतात गए, सुरलोक कहीं क्यों सूत शोक गए, जो हनुमान नाटक का श्लोक का अनुवाद है। देखिए हनुमान नाटक जो हृदय राम का है। मातु कहाँ नृपतात गए, सुरलोक कहीं क्यों सूत शोक गए। फिर आ जाता है अगली पंक्ति। केशव केवल उक्ति वैचित्र्य और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे, ये शुक्ल जी कह रहे हैं। फिर पंक्ति आ जाती है रामचंद्रिका की। वाशर की संपत्ति उलूक ज्यों चितवत। अब देखिए रामचंद्रिका में केशव को सबसे अधिक सफलता संवादों में मिली है। केशव को सबसे अधिक सफलता रामचंद्रिका में जो है वो संवाद में मिली है, ऐसा शुक्ल जी कहते हैं। फिर अगले कवि देखते हैं कौन से हैं। फिर इन्हीं का है विज्ञान गीता, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। विज्ञान गीता संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक के ढंग पर लिखा गया है। रतन बावनी इंद्रजीत सिंह के बड़े भाई रत्न सिंह की वीरता का 6 में वर्णन है रतन बावनी में। केशव की रचना में सूर, तुलसी आदि की सी सरसता और तन्मयता चाहे ना हो, पर काव्यांगों का परिचय कराकर उन्होंने आगे के लिए मार्ग खोला, ऐसा शुक्ल जी कहते हैं।
कि केशव की रचना में सूर, तुलसी आदि की सरसता और तन्मयता चाहे ना हो, पर काव्यांगों का परिचय कराकर उन्होंने आगे के लिए मार्ग खोला है, ऐसा शुक्ल जी कहते हैं। फिर आ जाते हैं होल राय कवि। ये भी अकबर के समय में हरिवंश राय के आश्रित थे। इन्होंने अकबर से कुछ ज़मीन पाई थी जिसमें होलपुर नामक नगर बसाया था, गांव बसाया था। तुलसी ने इन्हें अपना लोटा दिया था, ये ध्यान रखना है। लोटा तुलसीदास को लाख टका कौन। गोस्वामी ने उत्तर दिया, गोस्वामी अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में कह रहे हैं शुक्ल जी। उन्होंने कई जगह गोस्वामी प्रयोग किया है तुलसीदास के लिए। मोल तोल और भिखारी दास के लिए वो दास कहते हैं, पूरा नाम नहीं लिखते हैं। मोल तोल कछु है नहीं, ले हुराय कभी होल। ये तुलसी की पंक्ति है। और ये लूटा तुलसीदास को लाख टका को मोल, ये होल राय। फिर आ जाते हैं अब्दुल रहीम खान खाना, जो जहांगीर के समय में वर्तमान में ये रहे। अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के अभिभावक बैरम खां के पुत्र थे। ये अपने समय के कर्ण माने जाते हैं। कौन? अब्दुल रहीम खान खाना। अरबी, फारसी, हिंदी काव्य के ये मर्मज्ञ थे, जानकार थे। गंग कवि को इन्होंने एक बार 36 लाख रुपए दिए थे। तब ही लो, ये पंक्ति बहुत ही खूबसूरत है रहीम जी की। तब ही लो जीवो भलो, देवो हो ये नधीम। चित्रकूट में रमि रहे, रहीमन अवध नरेश। जा पर विपदा परति है, सो आवत यही देश। तब ही लो जीवो भलो, देवो होए न धीमे, रहीम की पंक्ति है। जैसा कि इन्हें कर्ण के समानदानी माना गया है। एक ब्राह्मण इनके पास आया, गोस्वामी जी कहते हैं उसे रहीम के पास भेज दिया। कौन? तुलसीदास के पास एक कोई ब्राह्मण आया था और उन्होंने रहीम के पास भेज दिया और दोहे में यह पंक्ति लिख कर दे दी। ये पंक्ति बहुत ही प्रचलित है, लगभग सबको पता होगा। सुरतीय नरतीय नागतीय अस चाहत सब कोय। ये तुलसीदास ने उस पंक्ति भेज दिया रहीम के पास। रहीम ने उसके उत्तर में ब्राह्मण को बहुत सारा द्रव्य दे करके और दूसरी पंक्ति इस प्रकार पूरी की। गोद लिए हुलसी फिरें, तुलसी सो सुत हो। तो ये गोद लिए हुलसी फिरें, तुलसी सो सुत हो रहीम का हो गया। और सुरतीय नरतीय नागतीय अस चाहत सब को, ये तुलसीदास की पंक्ति है। फिर देख लेते हैं रहीम के दोहे। वृंद और गिरधर के पदों के समान कोरी नीति के पद्य नहीं है, उनके भीतर एक सच्चा हृदय झांक रहा है। ये रहीम के बारे में शुक्ल जी कहते हैं। रहीम के दोहे वृंद और गिरधर के पद्यों के समान कोरी नीति के पद्य नहीं हैं, उनके भीतर एक सच्चा हृदय झांक रहा है, ऐसा शुक्ल जी कहते हैं रहीम के बारे में। देखते हैं अगले कवि कौन से हैं, इनके बारे में थोड़ी सी और, रहीम के बारे में ही थोड़ी सी और रचना देख लेते हैं इनकी। खेट कौतुकम, ये ज्योतिष ग्रंथ है और संस्कृत फारसी की खिचड़ी इसमें है। वर्वय नाई का भेद अवधि में है और अवधि का निजी छंद वर्वय होता है। मदनाष्टक खड़ी बोली में है। रास पंचाध्यायी रोला छंद में है। रहीम दोहावली और शतसई वर्वय नाई का भेद, ये भी रहीम का है। श्रृंगार सोरठा। अब नगर शोभा ये रहीम का है। रहीम रत्नावली। खेट कौतुकम जो ज्योतिष ग्रंथ है, संस्कृत फारसी की खिचड़ी है। वर्वय नाई का भेद अवधि में है, अवधि का निजी छंद वर्वय है। मदनाष्टक खड़ी बोली, रास पंचाध्यायी रोला छंद, रहीम दोहावली, वर्वय नाई का भेद, श्रृंगार सोरठा, नगर शोभा रहीम रत्नावली। अब देखिए नगर शोभा की ही पंक्ति है। उत्तम जाति है ब्रह्माणी की, देखत चित्त लुभाए, ऐसा रहीम जी नगर शोभा में कहते हैं। फिर आ जाते हैं कादिर, जो सैयद इब्राहिम के शिष्य थे। और कादिर बख्श जो थे ये कहाँ के थे? तो पिहानी जिला हरदोई के थे। फिर मुबारक आ जाते हैं। सैयद मुबारक अली बिलग्राम के थे। अलग शतक, तिल शतक इन्हीं की रचना है।
रहीम तक हम लोगों ने देख लिया है फुटकल में। इसके आगे आ जाते हैं बनारसी दाल, जो जौनपुर के जौहरी थे। इसको हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे।